अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल जादू को ख़त्म करने का अमल है। और अगर आप ये अमल करते हैं, किसी ने आपके ऊपर जादू कराया है, तो ना सिर्फ जादू का असर आप पर से ख़त्म होगा, बल्कि उसके साथ साथ और भी जो बहुत सारे आपके ऊपर बंदिशें लगी होंगी, और भी बहुत सारे जो इंसान के साथ मामलात होते हैं, अल्लाह ताला के बंदिश आ जाती है या इस तरह के और मसाइल होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी और किसी किस्म का आपको कोई दुख या गम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, अगर आप ये अमल करेंगे जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि पूरी बात आपको समझ आए। दोस्तों, अमल की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बात बताना पसंद करूँगा कि इस अमल को हर ख़ास आम कर सकता है। ठीक है, कोई अमीर है या कोई गरीब है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। ठीक है, कोई भी इस अमल को कर सकता है। कोई इसमें ऐसी शराइत नहीं है कि आपने अलग से घर लेना है, आपने अलग से बिल्डिंग लेनी है, आपने अलग से जो है कोई मकान लेकर उसमें अमल करना है। इसमें ऐसी कोई शराइत नहीं है। हर ख़ास आम जो है इस अमल को कर सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताना भी पसंद करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से जादू का ज़ोर ख़त्म हो जाए, तो आप कुरान मजीद की जो 30वां पारा है, उसमें सूरा है एक जिसका नाम है सूरा बुर्ज। क्या नाम है उसका? सूरा बुर्ज। ये 30वें पारे में है, सूरा बुर्ज। इसका आप वर्द करें। ठीक है, इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला कस्में उठाता है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की कस्में सूरा बुर्ज में अल्लाह ताला उठाते हैं। ठीक है, तो आप जब सूरा बुर्ज का वर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से आपके ऊपर जो असरात हैं, जो भी आपके ऊपर जो जिसे कहते हैं कि जितने भी आपके साथ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और फजल से वो हल हो जाएंगे। और दोस्तों, एक सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो बात ये है कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक यकजाई होते हैं और दूसरे जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि हरजाई होते हैं ना। ठीक है, आपने हरजाई नहीं बनना, आपने यकजाई बनना है। यानी यकजाई होने का मतलब ये है कि आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर इतना पुख्ता हो कि मेरा ये काम सिर्फ अल्लाह ही करेगा, कोई और ये काम नहीं कर सकता। आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। और जो हरजाई होता है, वो बस इधर से उधर की वीडियो देख लिया, कामिल को पकड़ लिया, उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ा, पाँचवें को पकड़ लिया, तो ये हरजाई होता है। फिर वो ख्वार ही रहता है। तो मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हज़रत, हमने तो इतने साल रूहानियत को दिए, इतने वजीफ़े किए, इतने अमल किए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ कि तुमने जो अमल किया वो हरजाई अमल किए तुमने। यानी कि जो बंदा इधर मिल गया, बस उसको पकड़ लिया, उसको अपना मुर्शद मान दिया और बस ठीक है, आगे कुछ पता नहीं है, तो बस एक ही बंदे के पीछे पड़ गए। तो यकजाई बनना है आपने यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे रखना है, किसी इंसान पे आपने यकीन नहीं रखना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप रूहानियत और अमलियात करना ही चाहते हैं, तो हमारा रूहानियत और अमलियात कोर्स, उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन तालीम दूंगा। जितने भी अमलियात आप करना चाहते हैं, तस्खीर हमजात से लेकर तस्खीर जन्नात तक, महबूब से लेकर शोहर तक, यानी जो भी आपके मसले मसाइल है, उसमें हम हर किस्म के अमलियात जो है करवाते हैं। ठीक है, तो बस बुनियादी बात यह कि आपका यकीन जो होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। अगर आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होगा तो इंशाअल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे। अमल में भी तासीर होगी, अमल में भी असर होगा। अगर यकीन नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सब चीज़ें, सारे मामलात, ये सब चीज़ें जो होती हैं यकीन के ऊपर चल रही होती हैं इंसान के। तो अगर आप का यकीन पुख्ता है, अगर आपका ईमान पुख्ता है, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आपका यकीन पुख्ता नहीं है तो आप 1000 अमलियात कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, यकीन के साथ 3 मरतबा भी अगर अमल करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बगैर यकीन के 1000 मरतबा वही अमल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये यकीन की बात होती है। और दूसरी बात आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है कि आपने हरजाई नहीं बनना, आपने यकजाई बनना, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पकड़ना है। ठीक है, बस उसी की तरफ देखना है। जब भी कोई मसला है, बस अल्लाह की तरफ देखें, अल्लाह की तरफ जो है रजू करें, अल्लाह ताला की तरफ जो है झुक जाएं। और इस चीज़ को अपने अंदर से कम करें कि लोगों के पीछे भागना, इस ये बंदा मेरी मदद करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा। तो फिर जब आप हरजाई बन जाते हैं तो फिर आप अल्लाह के नहीं रहते, फिर आप सबके होते हैं। ठीक है, तो फिर वो ऐसा बंदा फिर सारी ज़िंदगी ख्वार ही रहता है। तो ये तो दोस्तों आज का वजीफ़ा था जो मैंने आपको जादू के तोड़ के लिए बताया। इसके अलावा बंदिशों को तोड़ के लिए भी ये बड़ा मुजरब अमल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी तादाद में पढ़ना है। इसकी तादाद जो है, आप अगर 101 मरतबा पढ़ लें तो ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 101 मरतबा आप इसको रोज़ाना पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भी जादू वगैरह है तो 101 मरतबा यकसुई के साथ बैठ के, कंसंट्रेशन के साथ आप इस अमल का विर्द करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो कमेंट में अपना नाम लिख दें और साथ में बता दें कि आपके लिए क्या दुआ मांगनी है, तो इंशाल्लाह अगली जुमेरात को मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।